अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ मुल्तान शहर में आज हम मौजूद हैं। पहले आपको सियासतदानों के कुछ बयान सुनाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर मौजूद लोगों से सवाल करेंगे। PP 217 में इस वक्त हम मौजूद हैं और जानेंगे कि आवाम के उन सवालात के जवाबात क्या हैं। सिर्फ अपने हल्के की डिमांड करूंगा, मैं अपनी ज़ाती डिमांड नहीं करूंगा आपसे। 8 दिन बाद मेरे हल्के में डेवलपमेंट शुरू हो गई थी। तो मैंने 2018 में लोगों से वादा किया था कि अगर मैं कामयाब होता हूँ तो मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। तो मैं अपने हल्के के मसाइल हल करने के लिए आया हूँ। मुझे अपनी ज़ाती नमूदो नुमाइश नहीं चाहिए। मैं कभी ये चाहूँगा कि भी मेरे हल्के के लोग मेरी वजह से मुश्किल में हैं। कोई भी मुझे कभी भी रोक के कोई भी सवाल कर सकता है, मैं उसका जवाब देने का पाबंद हूँ। बिल्कुल मुझे वो बताएं जहाँ पर मैंने अपनी चीज़ रुकवाई हुई है, मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। 15-20 नहीं है, 3 जो है वो ऑफिशियली उन्होंने भेजे हुए हैं, बाकी मेरे अपने पर्सनल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? मोहम्मद रफ़ीक जनाब। रफ़ीक साहब, दोबारा इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में, तो जैन कुरैशी को हम जिता रहे हैं इंशाअल्लाह। जैन कुरैशी साहब को आपने जिताना है। पीटी, आपने लास्ट वोट किसको दिया था? इसी को दिया था, सुलेमान नईम को। ये लोटा बन गया, इसी वजह से हमने इसको वोट। लोटा बन गया इसलिए आप छोड़े। मुझे ये बताएं कि सलमान नईम साहब का ये कहना है कि जब मैंने इलेक्शन कैंपेन की तो मुझे जो वोट मिले वो मेरी वजह से मिले, इमरान खान साहब की वजह से नहीं मिले। इस वाले से यहीं से मिले थे सारे वोट, लीडिंग की उसको यहीं से मिली थी। PTI के लिए वोट दिया था या इमरान या सलमान की वजह से? सुलेमान की वजह से भी एक वोट इसको डाला था, एक शाह महमूद को डाला था मैंने। अब लोटा बना इसलिए हमने जो इसको नहीं डालना वोट। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने जो वोट था वो इमरान खान को डाला था कि ये उनकी पास आई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये इमरान खान की वजह से इनको वोट डाला। जी हाँ बिल्कुल। बताएं, जब इलेक्शन कैंपेन की उनका ये कहना है कि मैं आज़ाद लड़ता था, तो आज़ाद लड़ा था, मैंने इमरान खान का नाम इस्तेमाल नहीं किया। इस हवाले से इस हवाले से ये शुरू से ही चोरों के साथ था, ये तरीन के साथ था। उसका शुगर मिलकर जो उसको चोर को निकाला वहाँ से, ये भी उसी के साथ मिल गया था। इस वजह से ये जो है ना इमरान खान से अलग हो गया है। इस बार वोट नहीं देना? नहीं, इसको वोट नहीं देना इस बार। तो जैन कुरैशी को जो वोट आपने देना है वो इमरान खान की वजह से? वो इमरान खान की वजह से दे रहे हैं, सारे उसको इमरान खान की वजह से दे रहे हैं। इमरान खान की वजह से इनका ये कहना है कि पहले वोट दिया था सलमान साहब को क्योंकि उन्होंने कैंपेन की थी इमरान खान का नाम लेके। अब जो है PTI का वोट है इनका और ये जैन कुरैशी को देंगे। मजीद लोगों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? अली उमर। अली, वोट किसको दिया था? इंशाल्लाह पिछली दफ़ा ये इसको दिया था, शाह महमूद कुरैशी साहब को। शाह महमूद कुरैशी साहब को। और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह जैन कुरैशी को देंगे वोट। तो PTI की वजह से देना है या जैन कुरैशी और शाह महमूद कुरैशी को? जैन कुरैशी और शाह महमूद की वजह से भी देना, पर जो हमारा मेजर इशू है वो है इमरान खान साहब, उनकी वजह से हम इनको देंगे। बल्ले को वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह बल्ले को देंगे। मुझे ये बताएं कि अगर जो है अफिलिएशन आपके लीडर जो है जैन कुरैशी या शाह महमूद कुरैशी की, हम कह नहीं रहे होगी, अगर हो जाती है तो आप भी पार्टी स्विच कर लेंगे या बल्ले का ही वोट? नहीं, इंशाल्लाह वो वोट बल्ले का ही है। वजह? बल्ले का है। वजह क्या है? वजह इमरान खान एक नेक लीडर है, सीधा लीडर है, इनकी तरह चोर या करप्ट नहीं है। वो डरता नहीं है, वो डर के बाहर नहीं बैठा हुआ जैसे ये बाहर बैठे हुए हैं। सलमान साहब का तो ये कहना है कि इमरान खान साहब जो है वो झूठ बोलते हैं, उनके झूठ से तंग आ गया, उन्होंने मेरे इलाके में काम नहीं किया, मुझे फंड्स नहीं दिए, काम हुआ। काल पड़ी हुई है, उनकी लीक हुई है, ठीक है। पिछली हुकूमत का फंड मिला हुआ है जो ये अब लगा रहे हैं, ठीक है। फिर उनसे जो बात कर रहे हैं उनकी बात वो हंस के टाल रहे हैं। मेरे पास सबूत है, उनकी पूरी आवाज़ है, मैं दिखा देता हूँ। ये फिर कैसे कह रहे हैं कि फंड नहीं मिला? फंड्स मिले, लगाया ही नहीं, अब वो अब लगा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि उनकी जो गली है घर के बाहर वो तो बहुत ही शानदार बनी हुई है। इस इलाके में कितना काम किया? 3.5 साल रहे। बात तो सारी गरीबों की है ना। आया ही नहीं इस इलाके में, आया ही नहीं वो 3.5 साल तक, 3.25 साल तक वो इस इलाके में आया ही नहीं है। बल्कि इस शाह महमूद और जैन कुरैशी आते रहे हैं यहाँ पे इस इलाके में। वो बार हमारी मसले के पूछने के लिए आते थे। हमारा थोड़ा सा इशू होता था, हालांकि वो MNA थे, वजीर खारजा थे, वो थोड़े से इशू पे हमारे पास आते थे, ठीक है। पर ये सलमान नईम साहब एक दफ़ा भी हमें नहीं मिले। इस इलाके में पूछ लो, हमें तो दिखे ही नहीं है वो इधर। हालांकि वो वजीर खारजा थे, उनके पास और भी जिम्मेदारियाँ थी, वो फिर भी आते रहे हमारे पास, वो नहीं आया। मुझे ये बताएं कि इंसाफ हाउस जो बनाया गया, वो कहते हैं कि मैंने अदलो इंसाफ कायम किया और अब उसके ऊपर एक शेर की तस्वीर लगी हुई है। इस हवाले से क्या? नहीं, इस वाले से मेरा कुछ नहीं। किसको वोट देना है? इंशाल्लाह शाह महमूद कुरैशी साहब को। वजह? बस अच्छे लगते हैं, वो लीडर है एक। बल्ले का वोट है या शाह महमूद कुरैशी? शाह महमूद कुरैशी का बल्ले का एक ही वोट है। अच्छा, आप वोट देंगे शाह महमूद कुरैशी साहब को या जैन कुरैशी को? उनकी अपनी वजह से, उनकी कारकर्दगी से क्या क्या बेहतरी आई इलाके में उनके आने के? इंशाल्लाह आएगी बेहतरी, अब मजीद आएगी। अब मजीद आएगी, महंगाई कम होगी इंशाल्लाह कम होगी। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? चौधरी फयाज अली, चौधरी काउंसलर यहाँ का।
यहाँ के जनरल काउंसलर, मुझे ये बताएं कि वोट किसको दिया था? पीटीआई को, पीटीआई को कुरैशी को, इमरान खान को। और जो दूसरा वोट था एमपी वाले इलेक्शन का उसका? वो भी शाह महमूद कुरैशी साहब को। शाह महमूद कुरैशी साहब को। अगला वोट किसका है? शाह महमूद कुरैशी साहब का, जैन कुरैशी साहब का, पीटीआई का, बल्ले का, क्योंकि उन्होंने यहाँ सीवरेज के, टफटैल के, वाटर सप्लाई के और चिल्ड्रन हॉस्पिटल और गैस के इतने फंड दिए, एडीबीपी में दिए। एडीबीपी का मतलब होता है कि पीर कॉलोनी का फंड गौसाबाद नहीं लग सकता है, वो पीर कॉलोनी में लगेगा। ये उन्हीं की स्कीमें हैं जिन पे ये मसलत हो के अपनी तख्तियाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे फंड है। इनका फंड तो अभी आया ही नहीं। उनका तो ये कहना है मैंने सड़क बनवाई, रिबन काटने के लिए शाह महमूद कुरैशी आ गए, ये मेरे साथ धोखा हुआ। नहीं, सब फंड एडीबीपी में डला हुआ। जब छोटा सा एक प्लाट लेके उसको बनाने लगो ना, सबसे पहले नक्शे वाला बनाते हैं, मिस्त्री को बुलाते हैं, उसका एस्टीमेट लगाते हैं, फिर उसके लिए फंड अरेंज करते हैं, फिर महकमे को देते हैं, फिर ठेकेदार होते हैं। इतने प्रोसेस को कम से कम 6 महीने लगते हैं। ये अभी इनको 2 महीने हो गए, इनके फंड कहाँ से आ गए? इसका एक प्रोसेस होता है, एक स्केच बनता है, इसका नक्शे बनते हैं, टेंडर होते हैं। ये तो नहीं होता कि वो प्रोसेस तो शाह महमूद कुरैशी ने कंप्लीट करवाया हुआ है, वो उनकी हुकूमत चल गई, लेकिन फंड तो उन्हीं का लग रहा। एडीबीपी का फंड का मतलब होता है कि ये फंड कोई और किसी जगह पे उठा के, अगर एडीबीपी में ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने रखवाया होता, ये यहाँ का फंड इंसाफ हाउस में ले जाते। अच्छा, ये इतने ही अभी भी इंसाफ हाउस है? नहीं, अभी तो इंसाफ हाउस नहीं है, यही कहते हैं इंसाफ हाउस है। अब तो लोटा हाउस है वो, बल्कि लोटा भी नहीं, ये लोटी हाउस है। लोटी क्यों? हाँ जी, इसने इमरान खान ये जो सलमान नईम ने ना, एक मिनट में बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, ये सलमान नईम ने अपना खुद वोट अवारी होटल में 35 करोड़ का बेचा है। सबूत है, सबूत है। ये सबूत मैं आपको दे सकता हूँ, 35 करोड़ का बेचा है। ये पीपी 217 के लोगों के जमीर बेचे हैं और ये अब जमीर खरीदता है। अब इसको जमीर खरीदने की इजाजत नहीं मिलेगी। हाँ जी ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, उनका ये कहना है कि मैं इतना दर्द दिल रखता हूँ कि मैंने अपने खुद के पैसों से हॉस्पिटल बनाया, लोगों को हेल्थ कार्ड दे रहा हूँ। ये हॉस्पिटल नहीं बनाया, ये जितनी इसने शादियाँ की है, गोश्त बांटे हैं, चादरें बांटी हैं। किसने शादियाँ की? बच्चियों की जो शादी की है उनकी तस्वीरें खींच के बाहरले मुल्क में एक एनजीओ है उसको भिजवाई। अगर यहाँ लाख खर्च किया तो इसने वहाँ से 10 लाख मंगवाया। अच्छा, जब पीटीआई में था ये सब कुछ कराता था, अब क्यों नहीं करवाता? जब इलेक्शन जीतने के बाद वो एनजीओ ने भी इनके फंड रोक दिए, इसलिए रोके हैं कि ये इसने आवाम की खिदमत को सियासत में ले आया। अब उन्होंने एनजीओ ने इसको पहले करते थे आवाम की खिदमत, पहले अवाम की खिदमत एनजीओ के से करवाते थे ना, खुद तो इन्होंने 1 रुपया नहीं लगाता। कारोबारी लोग कैसे खर्च करते हैं? इन्होंने तो सियासत में भी कमाया। 35 करोड़ रुपए का अपना वोट बेचा, अवारी होटल में लाहौर में पैसे लिए इन्होंने। अच्छा, मुझे आपने ये बताना है कि कहा ये जा रहा था, अफवाहें फैली हुई थी हर साइड पे कि जो सलमान नईम साहब है उन्होंने वो इलाके के लोगों को मोटरसाइकिल दिए हैं, जबकि हमने जब सलमान साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने तो किसी को नहीं दिए, कोई आके मुझे कहे कि मैंने दिए उनको मोटरसाइकिल। नहीं, ये मोटरसाइकिल अगर ये खुद मान जाए कि मैंने किसी को मोटरसाइकिल दिए तो ये अपना नहल ना हो जाए, इलेक्शन कमीशन इसको नहल कर दे। दिए हैं ये अपने बंदों के थ्रू लोगों को जमीर खरीदता, राशन के बदले में, पैसे के बदले में, अपने एजेंडे को थ्रू। इनके एजेंट मेरे पास खुद कॉलें आती हैं कि आपको ऑफर लगाते हैं। कॉल है रिकॉर्डेड आपके पास? इनके बंदों की पैगाम आते हैं, तो के पैगाम आते हैं। आप बताएं, मोटरसाइकिल आपके किसी जानने वाले कोई आपको जो इनके हमारे इस इलाके में एजेंट हैं, अब भी हैं, और अब भी जो है लोग किसी को आटे की ऑफ़र है, किसी को चीनी की ऑफ़र है, किसी को 5,000 रुपये की ऑफ़र है, पर यहाँ की आवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है कि ये लोटे जो है किसी काम के नहीं हैं। हमारे इस इलाके में मखदूम शाह महमूद कुरैशी के काम करवाए हुए हैं जो नज़र आ रहे हैं लोगों को, और ये तो आके काबिज हो गए हैं उनके ऊपर। इनका कोई वर्क नहीं है, इनका वर्क यही है कि ये लोगों को ख़रीदना, लोगों को धमकाना, लोगों को डराना, और अब ये कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। यहाँ अभी पिछले दिनों इनकी। मुझे एक बात बताएं, सलमान नईम साहब ने कहा है कि उनके जब वो आते तो उनके साथ पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए आते हैं। बिल्कुल आते हैं। कितने अफराद आते हैं? ये पुलिस एहलकार 2 गाड़ी होती है। पुलिस की जो इसकी 2 गाड़ियाँ होती हैं। कितने लोग होते तकरीबन?
तकरीबन पाँच छः एक गाड़ी में होता है तकरीबन 10, 12, 15 लोग होते हैं। बिल्कुल होते हैं। 15-20 में ये 3 जो है वो ऑफिशियली उन्होंने भेजे हुए हैं, बाकी मेरे अपने पर्सनल सिक्योरिटी है। बिल्कुल बाइकआउट करूँगा, आप मुझे दिखाएंगे। अच्छा, सलमान नईम साहब ने कहा है कि अगर मेरे पास 3 से ज़्यादा अफराद आए, 15, 12, 15, 14 जितने भी आए, तो मैं बाइकआउट करूँगा इलेक्शन का। मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई, सिर्फ 3 अफराद दिए गए। नहीं, ये झूठ है। ये सारी बातें एक डाला आगे एक पीछे होता है। उनका कहना है मेरी पर्सनल सिक्योरिटी। नहीं, उसकी वो पुलिस कोर्टी में। पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले। कितने पुलिस के नौजवान? 4 जवान हर एक में बैठे हुए थे, एक ड्राइवर होता है। 12 होते हैं। 12 होते हैं, 12। आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ जी, आप मुतालबा करते हैं कि फिर बाइकआउट करें इलेक्शन से? हाँ जी, बिल्कुल। क्यों करना ही है हमने। उन्हें करना चाहिए, और वो हार फाउल खेल रहे हैं यहाँ की आवाम के लिए जो है ना। अब वो कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहे ना। आवाम को खुद उन्होंने 25 करोड़ रुपए लिए हैं, हमारी आवाम को, इस इलाके की आवाम को बेच दिया है। वो कह रहे हैं 35 करोड़ लिए, आप कह रहे हैं 25। देखो, कोई 25 करोड़ की बात है, और ये जो है हमारे इलाके के लोगों को अब उसी पैसे से खरीदना शुरू कर दिया है। तो मुझे ये बताएं कि जब आपने वोट दिया था, किसको वोट? हमारा तो पीटीआई का वोट है। पीटीआई का। आपने सलमान नईम साहब को? नहीं, हमारा कोई, हाँ, जब ये पीटीआई में था, इसने एक प्रोग्राम रखा कि जनाब इंसाफ हाउस आए। हम तमाम पीटीआई का प्रोग्राम देखकर चले गए। वहाँ जाकर इन्होंने कहा कि हलफ उठा लो, इसके बाद मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे टिकट मिले या ना मिले, और मुझे जो है ना आप लोगों ने सपोर्ट करना है। आपने सपोर्ट किया? हमने बाइकआउट किया। हम आज भी बाइकआउट करते हैं। हम लोगों को मुस्तरद करते हैं अपने इलाके से, और इंशाल्लाह पूरे पंजाब में। क्या कहेंगे सलमान? हम यही कहेंगे कि थोड़ी सी शर्म कर ले यार, अपने इलाके के वोटर को भेजना बंद कर दे। और ये जो तू ये कह रहा है कि तरक्याती काम, सवाल ही पैदा नहीं होता, तो उल्टा भी हो गया है। तू इतने काम नहीं करा सकता जितने मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने। वो तो कहते हैं 200% श्योर हूँ मैं ही जीतूंगा, आवाम मेरे साथ है। नहीं, कोई अवाम साथ नहीं है। यहाँ से नारा, हाँ भाई, लोटा ना मंजूर, लोटा 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 लोटा। ये लोटा है और लोटा रहेगा, ये लोटा है और लोटा रहेगा। नाज़रीन, अवाम में लोटा है, लोटा रहेगा। नाज़रीन, अवाम में मकबूलियत आप खुद देख सकते हैं। फैसला आपने करना है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको वोट दिया? मैंने जनाब जी, हमने शाह महमूद साहब के, शाह महमूद साहब को दिया या बल्ले को दिया? बल्ले को भी दिया। बल्ले को वोट दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि जब इलेक्शन हुआ और सलमान नईम साहब इलेक्ट हुए, उन्होंने कहा कि जितनी अवाम ने मुझे वोट दिया मेरे लिए दिया, बल्ले का वोट मुझे कोई नहीं पड़ा। हमने तो सिर्फ बल्ले को ही मुंतखब किया, और बल्ले को ही करना जब तक हमारी ज़िंदगी है। हमने बल्ले को ही मुंतखब किया है। सिर्फ अपने हल्के की डिमांड करूंगा, मैं अपनी ज़ाती डिमांड नहीं करूंगा आपसे। वजह क्या है? वजह यह है कि सुलेमान साहब ने मेरे साथ 2 दफ़ा वादे किए। क्या मेरा बेटा मर गया, मैंने 4 दफ़ा फ़ोन किया, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? जब इनका कुत्ता मर जाए तो लोग अफसोस करने जाते हैं, गरीब आदमी का बंदा मर जाए तो कोई फ़ोन ही नहीं उठाना गवारा करते। इन्होंने वादे क्या किए थे आप? इन्होंने कहा था मैं तुम्हारी गली में गटर लैंड डलवाऊंगा। अब जाके देखें मेरी गली में पानी ऊपर जा रहा है। कैसे ये लीडर हैं? अब हम फिर इनको मुंतखब करें, इनको फिर दोबारा वोट दें? नहीं। तो अब का वोट किसको देंगे? हाँ जी, अब का वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह अपना जैन साहब को देंगे। जैन साहब को? आपको उम्मीद है कि जैन साहब आगे बदलाव लाएंगे? इंशाल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के फजल और करम से। पहले भी आते रहे हैं, ये लोग पहले भी आते रहे हैं। जब भी मुफ्त वज़ीर खारजा थे उस वक्त भी आते रहे हैं शाह महमूद साहब, और जहाँ फौतगी होती थी वहाँ भी आते थे ये लोग। मुझे ये बताएं आप कि जब अगर जैन कुरैशी साहब जो हैं वो इलेक्ट होते हैं और कामयाब हो जाते हैं, तो पहला काम आप क्या चाहते हैं वो इलाके के लिए करें? गटर लैंड, दूसरा काम टफ टेल, ये हमारा काम इंशाल्लाह ज़रूर होगा। ये सोलिंग का वादा था, ये सोलिंग नहीं बनी यहाँ का। ठीक है, यहाँ पीर कॉलोनी के जो भी गली में देख लो, सारी गली में पानी होएगा। मुझे ये बताएं कि उनका ये कहना है कि सब्जवारी रोड जो है और 2-3 और रोड, सुई गैस रोड मैंने बनवाया, ऐसा है? सुई गैस रोड शाह महमूद ने बनवाया। हमारे पास सबूत है, हमारे पास कागज़ पड़े उनके, हमारे पास उनके कागज़ पड़े हैं। चौक शाहबाद सूरज को रोड सुलेमान ने बनाया, शाह महमूद साहब ने बनाया। सुई गैस रोड अपने शाह महमूद साहब ने अपनी वजह से बनवाया ना, अपनी करीबी होने की वजह से बनवाया। जहाँ से उनको वोट पड़े, जो कुछ उन्होंने किया वहाँ तो वादा खिलाफी होगी ना। बात यह है, उन्होंने अगर वो समझवारी बनाया तो समझवारी किधर है? ये पीर कॉलोनी है, यहाँ बहुत बड़ी आबादी रहती है। मुल्तान में ये पीर कॉलोनी के एरिया में बहुत ज़्यादा आबादी है।
लेकिन यहाँ कुछ नहीं किया उन्होंने। तो मैं अपने हल्के के मसाइल हल करने के लिए आया हूँ, मुझे अपनी ज़ाती नमूदो नुमाइश नहीं चाहिए। जी ये बताएं, कुछ करवाया, यहाँ की सेवरी लैंड डलवाई, कई गलियों की इस टाइम पाइप लाइन डाल चुकी है, बाकी अधूर काम बचा हुआ है, उनका हमारे से वादा है और इंशाल्लाह वो इस सबक करवाएंगे। ये बताएं कि अगर शाह महमूद कुरैशी या जैन कुरैशी से आप मिलना चाहते हैं तो आसानी से मिलते हैं आपको? जी, अगर आप मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं तो काबिल रसाई है? से मिलते हैं। शाह महमूद साहब का हम नहीं कहते क्योंकि वो वजीर खारजा रहे हैं, अक्सर उनका बाहर ताल्लुकात आने जाने में लगा रहता है। जैन कुरैशी साहब से हमारी मुलाकात होती है, एक जब मिलना चाहे आप मिलते हैं? हम मौके पे उनको मिले हैं। और सलमान नईम साहब के हवाले से क्या कहेंगे? उनका ये कहना है, साहब से ये कहते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं, अगर गेट पे जाते हैं तो गार्ड हमें कहते हैं अभी वो मसरूफ है, अभी वो नहीं है, तो इसलिए हमारी मुलाकात नहीं होती। अगर हमारा कोई छोटा काम भी होता है तो उनसे हमारी मुलाकात नहीं होती। सुलेमान नईम साहब से हमारी मुलाकात नहीं होती। वादे बहुत बड़े बड़े लेकिन काम कुछ नहीं। कोई भी मुझे कभी भी रोक के कोई भी सवाल कर सकता है, मैं उसका जवाब देने का पाबंद हूँ। उनका तो ये कहना है, छोटे लेकिन काम बहुत काम करते हैं। अच्छा, आटा जो लेके आते हैं लोगों को देता है, उसको उस अपने आदमी को देता है, 20 थैले दे दिए, 50 थैले किसी मोहल्ले में साबित कर दे इस मोहल्ले में किसी गरीब को दिया आटा। सदर आ गए, उनके जो करीबी अंजुमन ताजरान के सदर जो उनके करीबी हैं उनसे वो लाजमी। यहाँ से 15 साल पानी खड़ा रहता था, पैदल निकलने का रास्ता नहीं था, वो शाह महमूद कुरैशी ने बनाई है इस दफ़ा। नहीं तो यहाँ पे ऐसी गलियाँ थी, कुछ 15 साल से कोई पैदल निकलने का रास्ता नहीं था, पानी खड़ा रहता था। आज जाकर उन गलियों में देख लो, शाह महमूद ने अब बनवाई है इसी साल के अंदर, बड़ा काम है। हाँ, इसी साल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल कैंपेन के दौरान एक आदमी ने कहा कि नारेबाजी की गई सलमान नईम के खिलाफ, तो उन्होंने उनके घर का सीवरेज का निज़ाम जो है वो ख़राब करा दिया। ऐसा कुछ होता है? अगर आप उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं तो तंग करते हैं वो? हुआ है, ये हुआ है, एक बच्चे को मारा है इन्होंने, तशद्दुद किया है। कल भी लड़ाई हुई है, कल भी लड़ाई हुई है यही नारे लगाने पे तशद्दुद किया? नारे लगाने पे बिल्कुल, मुझे वो बताएं जहाँ पर मैंने अपनी चीज़ रुकवाई हुई है, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। तस्दीक कर रहे हैं आप? हाँ, तस्दीक कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कहा ये जा रहा था कि मोटरसाइकिल जो है वो तकसीम किए सलमान नईम साहब ने। जब हमने उनसे पूछा कि आपने मोटरसाइकिल तकसीम किए तो उन्होंने इनकार कर दिया। क्या किए? आज भी एक आवाज़ मिली है, कह 7 वोट दो, आपको एक मोटरसाइकिल देते हैं। ये किसने आवाज़ लगाई? बस किसी वहीं के करिंदे ने दी है। आज भी आवाज़ आई है गला मंडी से, ठीक है ना, 7 वोट जिस घर के हैं उसको एक मोटरसाइकिल देते हैं। मैंने हम बुकाऊ माल नहीं है, हम लोटे नहीं है, हम अच्छा, खड़ा रहने लगे। बात कर लेंगे जी। अंजुमन ताजरान के सदर भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताएं कि ताजिर बरादरी किसका साथ दे रही है? इंशाल्लाह ताजर बिरादरी इमरान खान का साथ देगी और जैन कुरैशी साहब को इंशाल्लाह यहाँ से भारी अक्सरियत से जीत होगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने इधर बहुत काम कराया। यहाँ गटर लाइन की बहुत मुश्किलात थी, बहुत काम कराया उन्होंने। उनकी काविशों से ये रोड भी बन जाना था जो हुकूमत ना जाती, और इंशाल्लाह ये हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाल्लाह ये रोड वही हुकूमत PTI बनाएगी। अच्छा, मुझे आपने ये बताना है, मुझे ये बताया कि PTI को वोट दिया, इमरान खान की वजह से वोट दिया कि पर्सनल अफिलिएशन की वजह से? इमरान खान की वजह से दिया, और इमरान खान की हुकूमत में हक सच के फैसले भी हुए, और यहाँ जो डेरेदार लोगों का निज़ाम था वो भी ख़त्म हुआ। जो यहाँ पुराने बैठे हैं, जो अपने आप को यहाँ के नवाब समझते हैं, इमरान खान के दौर में वो लोगों को वो सहूलत मिली और लोगों को शऊर मिला इमरान खान के आने से। शुक्रिया। इमरान खान के आने से जो है शऊर मिला। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट दिया? मेरा नाम हाजी हमीद तारिक है, मैं भट्टी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ और भट्टी बिरादरी का सरबराह हूँ। हम पूरी बिरादरी इंशाअल्लाह ताला जैन कुरैशी को वोट देगी, PTI को वोट देगी। बल्ले की वजह से देगी? बल्ले को नहीं, इमरान खान की वजह से, क्योंकि इमरान खान एक वैध लीडर है, गैरतमंद, जिसने अमेरिका को ललकारा है। हमारे लीडर ने कहा ना मेरी कौम झुकी ना हम झुकेंगे। पाकिस्तान का ये दूसरा लीडर है जिसने अमेरिका को ललकारा है। पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ललकारा था और ये कहा था जमी काटर, ओ जमी काटर मूंगफली खाने वाली कौम, तुम पाकिस्तान को नहीं झुका सकती, पाकिस्तान के अवाम को नहीं झुका सकते। आज इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की कौम
तुम्हारे आगे स्टैंडर्ड नहीं हो सकती। तुम एशिया से, यूरोप से आकर एशिया पर हुक्मरानी करते हो। तुम वो लोग हो, मैं 40 साल से सियासत कर रहा हूँ। मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो से चला हूँ, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब 71 की जंग हुई तो उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ क्या सलूक किया। अमेरिका कह रहा था कि आप जंग लड़े, हम बहरी बेड़ा भेज रहे हैं, हम बहरी बेड़ा भेज रहे हैं, आपके इमदाद करेंगे। कहाँ बहरी बेड़ा आया? हमारा एक बाजू अमेरिका की वजह से कटा। आज अमेरिका हम पाकिस्तानी कौम को लड़ाकर अपनी हुक्मरानी कायम करने के लिए हमारे पाकिस्तान के टुकड़े करने के दर पे है। हम ऐसा नहीं होने देंगे जब तक हमारे सांसों में सांस है। हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की बका के लिए अपनी जानों का नजराना देंगे इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद, शाह महमूद कुरैशी जिंदाबाद, जैन कुरैशी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये है वो वलवला जो इमरान खान ने बूढ़ों में, जवानों में, बच्चों में पैदा किया है। PP 217 में हम इस वक्त मौजूद हैं और आप जो है देख सकते हैं कि अवाम का फैसला क्या है। वोटिंग से पहले ही काफ़ी हद तक ये फैसला जो है सामने आ गया है। मज़ीद लोगों से भी अभी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अवाम का रद्द अमल क्या है। अवाम ने PTI को वोट दिया या फिर उस मखसूस हिस्से में खड़े हुए जो लीडर है उसको। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनस। जुनैद साहब, किसको वोट दिया? सामान्य वोट किसको दिया था? PTI को। PTI को के लिए जान ही हाजिर है, चाहे जितनी भी महंगाई हो जाए। तो PTI में किसको दिया था? मैं जब भी सपोर्ट इमरान खान को करूँ। वजह क्या है? इमरान खान सच्चा लीडर है। कैसे पता सच्चा है? सच्चा लीडर है, बहुत दलेर है, इसलिए मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि जब कैंपेन की थी सलमान नईम साहब ने तो उन्होंने इमरान खान का नाम यूज किया। कोई लेना देना नहीं है, बस इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान के लिए जो भी लीडर खड़ा होगा उसका जान ही हाजिर है इमरान खान के लिए। रैली पे गए, इमरान खान के लिए खड़ा हुआ, मैं उसके साथ हूँ। आप उसके साथ? हाँ जी। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। इनका वोट बल्ले का है, इमरान खान साहब का है। किसको वोट दिया? बल्ले को। बल्ले को दिया, तो बल्ले में सलमान नईम साहब को दिया? नहीं सर, बल्ले को दिया। बल्ले को वोट दिया था। आपको वोट किसको दिया? अब की बल्ले को देंगे। मुझे ये बताएं कि सलमान नईम साहब आज़ाद थे लेकिन बाद में PTI को ज्वाइन किया, 3.5 साल में हल्के में आए। जो आदमी अपने लीडर की बात नहीं मानता ना, आगे उसको टिकट नहीं मिला, आज़ाद खड़ा हो गया, पार्टी को नुकसान होता है। ऐसे पार्टी को नुकसान होता है, लेकिन वो फिर है ना नॉन लीग रल के बीच में इसको जिता दिया और फिर ये लोटा बन गया। पहले इधर से पैसे ले, इमरान खान से पैसे ले लिए, फिर उधर से पैसे ले लिए। इमरान खान से भी पैसे लिए? नहीं, उधर से इसे जो है ना इनका वो बड़ा लीडर जहांगीर तरीन। हाँ, वो इनको वो जहांगीर तरीन साहब कोई फंडिंग नहीं करते। वो मंडी लगाता है ना इनकी, इनको सारों को इकट्ठे करके बेचता है, आप भी मुनाफा कमाता है, इनको मुनाफा देता है। आवाम बेचारी गरीब वो पीसती है महंगाई में। अब आटा कितना महंगा कर दिया, हर चीज महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी है। अब मुझे ये बताएं कि जब सलमान नईम आता है कैंपेन करने या वैसे उसके साथ पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद होती है? मैंने सुना है बच्चों से कि 2 गाड़ियाँ होती हैं, एक आगे एक पीछे उसके। पुलिस के नौजवान कितनी तादाद में मौजूद है? 10-15 होते हैं तकरीबन 10-12 तो होते हैं ना। उन्होंने कहा है कि अगर 10, 12, 14, 15 मेरे साथ अगर पुलिस के एहलकार मौजूद हो सिक्योरिटी के लिए तो मैं बायकॉट कर दूंगा इलेक्शन का, मैं सीट छोड़ दूंगा। 15-20 में ये 3 जो है वो ऑफिशियली उन्होंने भेजे हुए हैं, बाकी मेरे अपने पर्सनल सिक्योरिटी है। बिल्कुल बाइकआउट करूंगा, आप मुझे दिखाएं। ये तो झूठ बोलते हैं, बाइकआउट किसने करना है? कल सुबह से भी कर रहे हैं बाइकआउट कर दूंगा। अब वो सीट को चिमड़ा हुआ है, उन्होंने कहा जी अगर ये साजिश साबुत हो गई है मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? साजिश साबुत हो गई है। उसका तो ये कहना है कि इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं। ये सच्चे बोलते, ये सच है। तो कहते हैं मेरे साथ बेगाना सलूक किया। अरे सारे है ना, हमने पीपल पार्टी को वोट दिया, पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वोट दिया है, उससे बाद नवाज शरीफ को वोट दिया है,
सन 80 से उन्हें वोट देते आ रहे इनको, 71 से 70 से। अब ये देख लो गलियां ना, मैं इधर 1996 में इधर शिफ्ट हुआ था, अब हमारे गलियां इन्हें बांग्लादेश बना दिया। अच्छा मुझे ये बता, ना हमारा यहाँ कोई गटर है, ना कोई सीवरेज है, ना बिजली का कोई खंभा है। ये 5 गलियां आप देख लें, इसमें कोई तरक्याती काम नहीं है। अपनी मदद आपके तहत अगर मीटर लवाना हो ना, 7,000 का खर्चे पर वो 20,000 रुपये लेते हैं, रिश्वत लेते हैं भी? तार जो पड़ती है, लंबी तार जो होती है वो। मैं कभी ये चाहूँगा कि भी मेरे हल्के के लोग मेरी वजह से मुश्किल में आए। मुझे ये बताएं कि अगर आप ज़ैन कुरैशी साहब से मिलना चाहे तो वो इजीली मिल जाते हैं, मुलाकात हो जाती है? वो जी हमने आना काम लेना उनसे मिलने का, हमने मतलब किसी काम के सिलसिले में मुलाकात करना चाहे तो इजी एक्सेस है? बिल्कुल वो सपोर्ट करते हैं। और सलमान नईम साहब से मुलाकात इजी है? नहीं, हम कभी गए नहीं उसके पास। उसकी कबीना सही नहीं है, कभी ना नहीं मिलने देती? नहीं, वो खुद मिलना चाहते हैं? वो खुद जब अंदर ही नहीं जाने देते, मिलने का क्या फायदा? मना किया हुआ है ना? जहर है। वाकई। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपकी पूरी फैमिली जो है वो बल्ले को वोट? इंशाल्लाह हम बल्ले को वोट देंगे। पहले इन लुटेरों को वोट बहुत दिए, सारी पार्टियों को वोट दिया है, लेकिन अब बल्ले को वोट दिया है ना, अब इसने साहब महमूद ने काम कराया है। इसने ये नहीं देखा मेरी पार्टी के लोग हैं, ये मेरी पार्टी का इलाका है। हर गली में इसने पैप गैस के पुआए हैं और पानी वाले पैप पुआए हैं, दोनों डलवाए। दोनों। अच्छा महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे मौजूदा इस कदर महंगाई? इसने तो महंगाई का हद कर दी, आवाम का पानी काट दिया, बिल्कुल सुकून तो रहा नहीं, अब पानी काट दिया। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे आपने ये बताना है कि कहा ये जा रहा है कि अगर मुखालिफ नारे लगाए जाते हैं सलमान नईम के साथ के खिलाफ तो घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, सीवरेज का पानी खराब कर देते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अगर कोई इनके खिलाफ नारे लगाते हैं तो तशद्दुद करते हैं? हाँ जी करते हैं। पुलिस किस पे किया? 10-12 पुलिस वाले रखे हुए हैं, 2-3 डाले पुलिस के आते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनके डर के मारे कोई नारे नहीं लगाते, नहीं तो जहाँ भी जाते हैं इनको सारे कहते हैं लोटे लोटे। लोटे कहते हैं। तो मुझे ये बताएं कि तशद्दुद करते हैं ये? कल सुनने में आया यहीं साथ मेतला टोना यहाँ पे इनकी आपस में कोई लड़ाई लड़ाई हुई, पर छूट छड़ाव हो गया, मारते हैं लोगों को? पर हमने तो नहीं देखा, पर सुनने में आया भाई कल हुई लड़ाई लड़ाई। ठीक है जी। अब महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत, इमरान खान उतरा तो 3 गुना ज़्यादा महंगाई कर दी उन्होंने। इमरान खान बैठा था, घी 410-20 रुपये किलो था, इमरान खान जैसा इस्तीफा दिया 600 रुपये किलो घी ले रहे हैं हम अभी तक। 600 रुपये किलो घी ले रहे हैं। इमरान खान को तो काम करने नहीं दिया, 1.5 साल को बेचारा कोरोना में बिस्तर रह गया, अब 1 साल उसने हुकूमत संभाली है, उसको इस्तीफा दिलवा दिया, हटवा दिया पार्टी से। वापिस नया वजीर आजम किसको चाहते हैं अगले इलेक्शन के बाद? इमरान खान को चाहते हैं। इमरान खान सच्चा लीडर इमरान खान, जिसने क्या मिटने वाला नहीं है, मिटने वाला नहीं है। ना वो पीपल पार्टी का, ना वो नवाज शरीफ जो गैर मुमालिक में जाते हैं और जाके झुक झुक के उनको अदब एहतराम वो करते हैं। क्या अमेरिका को जिसने तड़ी सुनो जिसने अमेरिका को तड़ी लगाई, ना मेरी कौम झुकेगी ना मैं झुकूंगा, ना कौम झुकेगी ना मैं झुकूंगा, इमरान खान साहब का ये कहना है। आप देख रहे हैं नाज़रीन, अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, अवाम किस पार्टी को वोट देना चाहती है। PP 217 में हम मौजूद थे और यहाँ पर तमाम लोगों का नारा आपने जाना कि किस तरीके से जो सियासी बयान दिए गए सलमान नईम साहब की जानिब से उसका रद्द-ए-अमल दिया है अवाम ने, और कौन सी पार्टी यहाँ पर काम करती है और कौन सी पार्टी जो है काम नहीं करती बल्कि वादे करके भूल जाती है। आपने अवाम का रद्द-ए-अमल जाना, आप हमें बताएं कि जब आपने वोट कास्ट किया तो क्या पॉलिटिकल पार्टी के मखसूस लीडर को देख के किया या फिर मंशूर को देख के किया? अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।